हेलो एवरीवन, तो आइए डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ्स का, उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। किस तरह से हम लोग चलने वाले हैं, बात किस तरह से होगी। तो पहले हम लोग देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये चलेगा चैप्टर वाइज, राइट, ताकि आपका सारा कुछ क्लियर होते जाए। नाउ तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, राइट। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हेल्प मिलने वाला है, राइट। और इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 सितंबर 2022 के क्वेश्चन को, राइट। चलिए देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आए थे, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और साथ में हम लोग जितने भी फार्मूला थे उन सभी को डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इस बुक को आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसका कुछ आंसर गलत है, राइट। तो थोड़ा सा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं उसको अप्लाई कीजिएगा, ना कि इसके आंसर पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो के बारे में। तो टोटल 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, राइट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकल, यहाँ पे उल्टा होता है। और एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, जैसे कि साइन और कॉसेक का रिलेशन रहता है क्या, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 के बराबर आता है। और इस पर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, राइट। देखिए उसके बाद हम देखेंगे टेबल, जिसमें हम लोग 0 से लेकर 90 तक के बीच का जो जितना भी वैल्यू है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट का, इन सभी को हम लोग देखेंगे, आपको याद भी हो जाएगा एक बार में। देखिए उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो एंगल का सम जब 90 के बराबर हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। और लास्ट में है आपका आइडेंटिटी, क्या है इसमें, टोटल 3 आइडेंटिटी है। कौन कौन सा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम एंगल को डबल करते हैं तो उसका वैल्यू क्या निकलता है। और साथ में साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी और टैन ए प्लस बी, इन सभी फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बात करें हम लोग, तो इस वाले में टोटल 6 होता है, साइन, कॉस, टैन और कॉसेक, सेक और कॉट। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान देना होगा कि साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच और टैन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी। और इसी साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा और टैन का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। क्यों होता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। अच्छा एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो बेस है, परपेंडिकुलर है, ये चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए अगर इस फिगर का हम लोग बात करें, इस फिगर का बात करें हम लोग, तो ये आपका एंगल है दैट इज थीटा। तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, और इस एंगल को बनाने वाला जो साइड है इसको बोलते हैं हम लोग बेस। अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम फिगर है। अगर आप इस फिगर का बात करें, देखिए एंगल चेंज, यहाँ पे मैंने थीटा लिया है, तो इस एंगल के सामने वाला साइड जो है परपेंडिकुलर कहलाएगा, और इस एंगल के बनाने वाले साइड को हम लोग बोलेंगे बेस। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात और कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच याद कैसे करें, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच कैसे याद होगा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी कैसे याद होगा। इसका एक शॉर्टकट है, एक स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, सम पर्सन हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल बैक। देखिए यहाँ पे सम पर्सन हैव से मतलब निकलेगा क्या, एस फॉर साइन, ठीक है, साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज, तो हो गया ना पी बाई एच। अच्छा कर्ली ब्लैक हेयर देखिएगा ध्यान से, सी फॉर कॉस हो जाएगा, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज दैट इज बी बाई एच, याद हो गया। अच्छा टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी बाई बी दैट इज टी फॉर टैन, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। तो यहां से आप एक बार में याद कर सकते हैं। और आप जस्ट समझे हैं कि साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस। देखिए ये पी ऊपर है तो यहाँ पर पी नीचे हो गया, एच नीचे है तो यहाँ पर एच ऊपर हो गया, क्या हुआ, ये जस्ट उल्टा हो जाता है, इसलिए होता है क्या, रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं। और इस दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बात जो है थोड़ा डिटेल में है बट आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट 1 के बराबर आता है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जस्ट आप देखें हैं पी बाई एच इंटू इसका वैल्यू क्या है, एच बाई पी, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एच से कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से आप जितना भी है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 1। कलर चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड, यस। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 1, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ से आपको समझ में आने वाला है रेसिप्रोकल का रिलेशन। तो आइए देखते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉसेक, कॉस का होता है 1 बाई सेक, टैन का होता है 1 बाई कॉट, कॉट का होता है 1 बाई टैन, और सेक का होता है 1 बाई कॉस, और कॉसेक होता है 1 बाई साइन। देखिए अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 1 आएगा, जस्ट समझे हैं आप लोग। तो यहाँ भी कॉसेक का जो रिजल्ट है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 1 आएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा,
tan का वैल्यू निकलता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। और cot का वैल्यू क्या निकलता है, cot का वैल्यू क्या निकलता है, इसका वैल्यू निकलता है जस्ट इसका उल्टा cos थीटा बाई sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स होता है, क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। बस समझ में आया क्या? अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एंगल के बारे में कि sin 0 का वैल्यू क्या होता है। देखिए क्वेश्चन तो आता है इस पे ना कि sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, और sin 30 का वैल्यू क्या, 1/2, sin 45 का वैल्यू क्या, 1/√2, और sin 60 का वैल्यू क्या, √3/2, और 90 का वैल्यू क्या, 1। चलिए एक हम आपको हेल्प करते हैं, sin 90 का वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, sin 90 इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होता है ना। कैसे याद होगा, देखिए आप ध्यान से, ये आपका i है ना, ये 1 के जैसा दिख रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, राइट। इसका एक और तरीका है, आप एक काम कीजिए, साइन का वैल्यू निकालना है ना, तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए, कितना से, 0 से, 0 1 2 3 एंड 4, इन सभी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और रूट लगा दीजिए, ठीक है। 4 से डिवाइड कीजिए और रूट लगा दीजिए सब पे, वैल्यू को सोल्व कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आपका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और कॉस क्या होगा, तो आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था ना, 0 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, 0 1 2 3 एंड 4, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, रूट लगा देंगे, जो वैल्यू निकलेगा वही इसका वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए अगर देखिए ध्यान से, ये वैल्यू कितना निकलेगा, ये 0 के बराबर निकलेगा, तो cos 90 कितना हुआ, 0। इसको सॉल्व करेंगे रूट लगा के, देखिए √1 का वैल्यू 1 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, 1/2 हो गया ना। तो आप इस तरह से सबका निकाल सकते हैं, आप जो रूल जानते हैं उस पे ही सेट रहता है, राइट। अब हम लोग आगे बात करेंगे, अगर आपको साइन और कॉस का वैल्यू याद हो गया तो tan का वैल्यू और cot का वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है, tan का वैल्यू निकलता है जस्ट sin थीटा बाई cos थीटा, होता है ना, होता है। तो बस हम डिवाइड कर देंगे, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट निकलेगा इसका sin tan का वैल्यू निकलेगा। अगर इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किसका निकलेगा, tan का निकलेगा, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो बस आपको दो ही याद रखना है, किसका, साइन और cos का, tan cot का रिलेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और अभी समझे हैं आप लोग कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, cosec होता है, और cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec होता है। तो बस दो ही याद रखना है, साइन का और cos का, बस दो चार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको वैल्यू याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, चलिए कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। देखिए जब दो एंगल का सम 90 के बराबर हो, a प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो ये कहलाएगा कि दोनों क्या है, आपका कंप्लीमेंट्री है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री है। आप इसका हिंदी देख लीजिएगा, रिलेशन क्या है ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा, और ये सारा रिजल्ट पॉजिटिव होता है, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, वो बात छोड़ दीजिए आप लोग। चलिए cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा sin थीटा, तो sin किस पे कन्वर्ट होता है, cos पे, और cos किस पे चेंज होता है, sin पे। बस ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, sin हमेशा cos में जाएगा और cos जो है बिल्कुल sin में जाएगा, राइट। चलिए इसका मैंने प्रूफ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा, राइट। sec 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है sec थीटा। तो देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बाबू अगर ये साइन cos में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ भी cos जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सेम कलर रखा गया है। और देखिए tan है cot में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये cot जो है tan में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, साइन cos में, tan cot में, और sec cosec में कन्वर्ट होगा 90 माइनस थीटा पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बाबू अगर ये आपका थीटा है तो ये वैल्यू क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि एक ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर। ये तो आप लोग जान रहे हैं, तीनों एंगल का सम कितना के बराबर, 180 के बराबर होता है ना। तो देखिए यहाँ पर थीटा प्लस का ये एंगल ऐड करेंगे, ये एंगल ऐड करेंगे, थीटा प्लस का 90, और प्लस का इसको ऐड करेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस थीटा और ये माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 90 प्लस 90 हो जाएगा 180। तो यहाँ से हो गया वेरीफाई। तो अगर आप किसी एंगल को थीटा मांग रहे हैं तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, आप इसको ऐसे ही हेल्प लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वही रूल, साइन थीटा बराबर पी बाई एच और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपका सेम टू सेम यही रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी, टोटल 3 आइडेंटिटी है, कौन कौन सा, देखिए होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम थीटा बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, ए है। तो देखिए एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, क्या बात होने वाला है ये देखिएगा। अगर आप साइन स्क्वायर ए लिखे हैं तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए, इसका रिजल्ट 1 आएगा, अर्थात दोनों जगह क्या है, एंगल सेम टू सेम है।
एंगल सेम रहेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एंगल सेम रहेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं काम बनेगा। ये फॉर्मूला फिर अप्लाई ही नहीं होगा। इसीलिए बोला जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर थीटा थीटा क्या आपका सेम है। अगर यहीं पे बोल दें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, नहीं होगा। इस बात पे आप लोग श्योर रहिएगा, एंगल सेम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए दूसरा क्या है आपका, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और इसको हम एक तरीका से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं तो कैसे होगा, इस tan स्क्वायर ए को इधर के आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर प्लस में ना तो हो जाएगा माइनस का क्या tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका सेम टू सेम यही निकलेगा। और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसका भी जस्ट वैल्यू निकलेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। याद कैसे होगा देखिएगा ध्यान से, साइन और कॉस तो आपको पक्का याद होगा, इसका रिलेशन तो याद होगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या रिजल्ट होने वाला देखिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अच्छा tan और कॉट तो आपको याद रहता होगा ना, tan और कॉट तो याद रहता होगा। देखिए ये दोनों बाद में है, किसके बाद में है, सेक और कॉसेक के बाद में है। देखिए इस सेक के पास ACC है और यहाँ पे कॉसेक के पास ACC है, याद हुआ क्या, बिल्कुल याद हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है, तो यहाँ भी आपका सेक दिख रहा है ना, तो कॉसेक है ये, ठीक है। तो कॉसेक में भी सेक है, तो यहाँ से क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि कॉट और tan बाद में रहता है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ है ट्रिक है जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं याद करने के लिए। आई थिंक आपको जरूर याद हुआ होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, ठीक है। दो एंगल के बारे में बात करेंगे। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए देखिएगा यहाँ पर साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकलता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान दीजिएगा साइन ए प्लस बी है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। और क्या बात हो रहा है, साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस ए हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर साइन के साथ ए लगा हुआ है, तो यहाँ पर कॉस के साथ ए लगेगा और साइन के साथ बी हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कॉस के साथ बी है। तो ये है साइन के साथ, साइन में क्या है, अगर यहाँ पर प्लस तो यहाँ भी प्लस, और साइन में अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, बट अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चलिए कॉस में उल्टा हो जाता है, कॉस में देखिएगा कॉस ए प्लस बी है तो पहले तो इसका पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी हो गया। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और साइन ए साइन बी। तो ये बहुत सिंपल रहता है, कॉस का अगर फॉर्मूला याद रखना है तो बस हमको प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देंगे, लेकिन सबसे आसान ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं tan के बारे में, tan a प्लस बी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस बी का वैल्यू निकलता है tan a प्लस tan b। यहाँ पर प्लस है तो बिल्कुल प्लस प्लस, लेकिन नीचे हो जाता है माइनस, क्या, डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा, और यहाँ देखिए अगर यहाँ पर माइनस है ना तो ऊपर तो माइनस रहेगा सेम टू सेम, लेकिन नीचे हो जाएगा उल्टा, प्लस है तो माइनस। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये सब फॉर्मूला आपको हेल्प करने वाला है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए साइन 2a का वैल्यू निकलता है, साइन 2a का वैल्यू होता है 2 साइन a cos a इक्वल टू सेम वैल्यू निकलता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अच्छा cos 2a का वैल्यू निकलता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका एक और वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसका एक और वैल्यू है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसका एक और वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। चलिए tan 2a का वैल्यू देखिए, tan 2a का वैल्यू देखिए क्या होगा वैल्यू इसका 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला आपका हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 5/6 है और tan फाई का वैल्यू अगर 1/11 है तो बताइए थीटा प्लस फाई क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बने कैसे, तो क्वेश्चन काफी सिंपल था। अगर आपको एक वैल्यू याद हो कि tan a प्लस बी का वैल्यू क्या था, अभी जस्ट बताएं हैं क्या वैल्यू होगा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस क्या होगा tan a tan b। बस यहाँ पर सबका वैल्यू गिवन है, वैल्यू सेट कर दीजिए। देखिए क्या होने वाला है, अगर इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा तो क्या है यहाँ पे tan
tan थीटा है प्लस में क्या है आपका, यहाँ पे है फाई है ना, चलिए फाई, इसका फॉर्मूला सेट करिए, सेम टू सेम इसी पर सेट हो जाएगा, क्या होगा tan थीटा प्लस tan फाई, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ठीक है। चलिए सबका वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा, क्या होगा tan थीटा का वैल्यू है 5/6 प्लस का 1/11 डिवाइड बाई 1 माइनस क्या है 5/6 इंटू 1/11, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने है। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या होगा 6 और 11 का एलसीएम क्या होगा 66 होगा ना, तो हो गया आपका 66, ठीक है 66 हो गया। ओके, तो इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55 प्लस का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये आपका 66 है ना, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए डिवाइड बाई, अब देखिए ये हो गया क्या आपका 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 5/66। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा रिजल्ट, इस दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा आपका रिजल्ट कितना आएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 61 प्लस 61/66 डिवाइड बाई कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, ये होगा आपका रिजल्ट 66 माइनस 5, देखिए अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दैट इज 1 माइनस 5/66, इसको सॉल्व करते हैं तो 66 माइनस 5/66, तो रिजल्ट कितना आएगा 61/66, ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा 61/66, यही आएगा ना। चलिए तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग तो आपको मालूम चलेगा क्या, ये तो काफी सिंपल था, क्या रिजल्ट होगा, अब देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 61/66 इनटू डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, यानी कि डिवाइड में है तो गुना हो जाएगा ना, तो बस ये 66 नीचे है तो ऊपर जाएगा 66 बटे में 61, तो यहाँ से जाएगा सब कैंसिल, सब हो जाएगा कैंसिल, तो अर्थात वैल्यू क्या निकला, इसका वैल्यू निकला 1, अच्छा इस सभी का वैल्यू क्या निकला 1 निकला। अगर वैल्यू 1 निकला है तो आपको एक बात आपको जस्ट याद हुआ होगा कि सर देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा प्लस फाई जो है आपका ये tan 45 के बराबर होगा, तो यहाँ से tan कैंसिल, तो थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या निकलेगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो बिना फार्मूला का तो सबसे पहला बात कि क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं, तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बिना फार्मूला कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फार्मूला आप लोग जरूर से जरूर याद करेंगे, फार्मूला आप लोग जरूर से जरूर याद करेंगे, और किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम हमेशा तैयार हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए जब तक आपका एग्जाम है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 काफी इंपॉर्टेंट है, ये मच मोर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग ध्यान देखिएगा क्या बात होने वाला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस tan के पास क्या छिपा रहता है sin थीटा बाई cos थीटा, और इस cot के पास क्या छिपा रहेगा जस्ट उल्टा tan का, तो cos थीटा बाई sin थीटा, अच्छा ये तो सिंपल सा बात था। अब देखिए क्या बात होने वाला है, ये sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 है, तो रूट में है, रूट हटाने का एक ही ऑप्शन है, स्क्वायर कीजिए, रूट को हटाइए, तो वही काम करने वाले हैं। देखिएगा sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 है, अच्छा तो हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो काम बन सकता है क्या, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो काम बन सकता है क्या, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अगर आप थोड़ा दूर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा क्या कि सर ये वैल्यू क्या निकलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा, अच्छा जी, और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब होगा, हो जाएगा 3, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 होता है, आइडेंटिटी में पढ़ाया गया है, प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 3 के बराबर था, अच्छा जी, तो यहां से हम इस 1 को अगर हम इधर लेके आ जाएं तो हो जाएगा माइनस, तो क्या रिजल्ट आएगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा 2, ये आपका 1 इधर जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, ये आपका 2 के बराबर आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ देखिए sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/2, ये स्टेप नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, ऐसा स्टेप आपको डायरेक्ट करना है, तभी जाके आपका टाइम बचेगा, ठीक है। sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू आपका है 1, ये 1 किसके बराबर होता है ध्यान से देखिएगा, तो ये 1 होता है बराबर sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आपका 1 है ना, तो 1 तो बराबर होता है किसके बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि आपका 1 इसके बराबर होगा। तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना था ना, तो वैल्यू निकलेगा क्या, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा cos थीटा इंटू sin थीटा, यही होता है ना, तो यहाँ से आपका cos है तो ये sin से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेने आता है ना आपको,
कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पे साइन है, प्लस में यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका, ये तो हो गया आपका 1, और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है आपका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से आंसर क्या निकलेगा आपका 1 निकलेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन क्या इतना बकवास काम करना है, नहीं करना है, इतना बकवास काम नहीं करना है, आपको दूर सोचना है, आपको दूर सोचना है कि अगर हम इसको स्क्वायर करते तो रिजल्ट क्या निकलता, इसका रिजल्ट निकलता 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू होता है 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1 के बराबर, और 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये वाला स्टेप, यानी आप डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच रहे हैं तो आपका टाइम बचेगा, और यही काम तो करते हैं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो यही फायदा होगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तभी आप यहाँ पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए मैंने पहले फार्मूला डिस्कस किया है, उसके बाद क्वेश्चन पे आया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर मेनली फार्मूला के ऊपर बात करेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। क्या बात होने वाला है, देखिए cos अल्फा इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, cos बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, पूछा है cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। देखिए जस्ट बताया गया है cos अगर a माइनस बी है तो वैल्यू क्या निकलता है, cos a cos b, अगर यहाँ पे माइनस है तो होगा प्लस, प्लस क्या, प्लस में साइन a साइन b, ये बात आप लोग जान रहे हैं। तो एक बात आप ध्यान दिए क्या, कि अगर यहाँ पर माइनस है तो आंसर में प्लस आएगा, प्लस आएगा, अर्थात यहाँ पर देखिए प्लस दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है माइनस, यानी एक बात तो होगा कि ये आंसर आपका पक्का नहीं होगा। तो हुआ क्या बात कि आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, देखिए कैसे ऑप्शन को। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिएगा एक बात आप लोग और जानते हैं कि अगर हम एक बात करें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वैल्यू होता है 1, तो अगर यहाँ से हम साइन का वैल्यू निकालना चाहें, साइन में देखिएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देंगे दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ रूट लगा देते हैं तो काम बन जाएगा क्या, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, तो इसी तरह से हम कॉस ए का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, जस्ट रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, तो ये आपको स्टेप याद रहना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको स्टेप याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग अधूरा ही सॉल्व करके आंसर लगाएंगे, देखिएगा कैसे। चलिए तो cos अल्फा इक्वल टू 2/3 है, साइन बीटा इक्वल टू 1/4 है, तो एक बात यहाँ से हमको साइन अल्फा भी चाहिए, साइन अल्फा भी चाहिए, और यहाँ पर साइन बीटा कॉस बीटा भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइन बीटा दिया हुआ है तो कॉस बीटा भी चाहिए। तो उसके लिए एक ही रूल है क्या, अगर देखिए cos अल्फा इक्वल टू 2/3 है तो यहाँ से हमको चाहिए क्या, साइन अल्फा चाहिए, तो वैल्यू क्या निकलेगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर था ना, ये क्या होगा 2/3 का होल स्क्वायर, अर्थात रिजल्ट क्या निकलेगा, रूट अंडर 1 माइनस 4/9। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5/5 आपका हो जाएगा 9, रूट अंडर रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा, रूट 5/3, ठीक है, रूट 5/3 बात समझ में आया क्या, रूट 5/3। अच्छा, और यहां से हमको निकलना है क्या, कॉस बीटा। देखिएगा कॉस बीटा का वैल्यू अगर हम निकाले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले, कॉस बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो जस्ट उल्टा बताया गया है क्या, 1 माइनस किसका वैल्यू, तो साइन बीटा का वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर करेंगे, तो वैल्यू क्या निकलेगा, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है, आगे नहीं बढ़ना है हमको, 1 माइनस 1/16, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो रूट 15 आएगा, क्योंकि 16 माइनस 1 होगा 15, और बटे में ए रूट 16 है ना, रूट 16 का वैल्यू 4 निकलेगा। देखिए तो ऑप्शन में आपको ये रूट 15 और रूट 5 दोनों दिखने चाहिए, तो रूट 15 देखिए, रूट 15 यहाँ दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है, इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है हमको, इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यानी आपका करेक्ट आंसर आपका ए है। अदरवाइज अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या, कॉस क्या है आपका, अल्फा माइनस बीटा है ना, अल्फा माइनस बीटा है। अच्छा, तो क्या वैल्यू निकलेगा, तो निकलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास सबका वैल्यू है, आप वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट यही आएगा 100%। और जो बुक में था आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ था डी, ठीक है, तो उस बुक के फिर हम ना रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ही बात करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग जरूर कमेंट करें
कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। ठीक है, आपके कमेंट पे ही हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और हाँ, आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और कभी कंफ्यूजन ना रहे, और आगे कभी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी रहेगा। तो एक बार तैयारी करिए, कंप्लीट तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।